बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ अबाउट एरर्स इन माइटोसिस। ठीक है जी। माइटोसिस का जो हमने प्रोसेस पढ़ा था उसमें हमने क्या कहा था कि जो एक सेल है वो डिवाइड होके वो डिवाइड होके दो नए डॉटर सेल जो है वो बनाता है। ये हमने पढ़ा था माइटोसिस में। ठीक है। अब इसका जो माइटोसिस का प्रोसेस है, हमने कहा कि इसके अंदर कुछ फेजेस हमने पढ़ी थी। सबसे पहले हमने इंटरफेज पढ़ी थी, ठीक है, जो नॉन डिवाइडिंग फेज थी। देन हमने माइटोटिक फेज पढ़ी थी। ठीक है। अब इंटरफेज में हमने देखा का आगे सब फेजेस हैं कुछ, ठीक है, G1 G2, ठीक है, एस फेज हो गया। तो अगर इनमें से किसी भी एक फेज में किसी एक पॉइंट पे जो सेल की डिवीजन है उसमें एरर आ जाए, ठीक है, कोई गलती आ जाए, ठीक है, कोई भी डिवीजन किसी ठीक ना हो, किसी जगह पे क्रोमोसोम की डिप्लीकेशन ना हो, तो क्या होता है, सेल ठीक तरीके से डिवाइड नहीं कर पाता। ठीक है। अगर सेल डिवाइड करता है तो वो अबनॉर्मल तरीके से करता है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एरर्स। यानी कि माइटोसिस के प्रोसेस में किसी भी स्टेप पे अगर कोई एरर आ जाए सेल की डिवीजन में, वो एरर या कैरियोकाइनेसिस में आए या साइटोकाइनेसिस में आए या इससे पहले जो इंटरफेज है, कहीं भी किसी स्टेप पे कोई चेंज आ जाए, नॉर्मल वो चेंज ना हो, उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, एरर्स। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो एक सेल है वो अब नॉर्मली डिवाइड होगा। ठीक है। वो नॉर्मल नहीं होगा बल्कि वो उसकी शेप भी रेगुलर होगी, वो होगा, उसको हम बोलेंगे एरर्स। ठीक है जी। माइटोसिस के प्रोसेस में दो नए डॉटर सेल बन रहे हैं, लेकिन जो जब एरर आएगा, सेल अगर डिवाइड भी होंगे तो वो अब नॉर्मली डिवाइड होंगे। ठीक है। अब ये जो एरर्स है बेसिकली ये सेल के अंदर प्रेजेंट जो न्यूक्लियस है और उसके अंदर जो प्रेजेंट जीन्स हैं, ठीक है, जीन्स क्या करती हैं, जो सेल के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस में होती हैं, जीन्स जो है ये क्या करती हैं, ये डिटरमाइन करती हैं टाइमिंग ऑफ डिवीजन और इसके अलावा नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है। यानी जो एक सेल है जब उसने दो के अंदर डिवाइड होना है, फॉर एग्जांपल एक सेल दो में डिवाइड होने के लिए जो है वो 20 आवर का टाइम लेता है। ठीक है। तो ये कौन डिटरमाइन करेगा, ये सेल के अंदर प्रेजेंट जो जीन्स होती हैं, जो सेल के न्यूक्लियस और क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती हैं, ये जीन्स होती हैं, डिटरमाइन करता है उसकी टाइमिंग को, एक सेल कितने टाइम में दो में डिवाइड होगा। देन जो उसकी नंबर ऑफ डिवीजन है, ठीक है, वो भी जीन्स ही डिटरमाइन करती हैं। जीन्स बताएंगे एक सेल जो है उसने उसके अंदर डिवीजन कितनी होनी है, 8 डिवीजन होनी है, 10 होनी है, जितने भी आगे डिवीजन, ये सारी की सारी किसके कंट्रोल में होती हैं, ये जीन्स के कंट्रोल में होती है। अब एरर्स में क्या होता है, एरर्स में ये होता है कि जो जीन्स होती हैं सेल के अंदर प्रेजेंट, उनके अंदर बेसिकली म्यूटेशन आ जाती है। क्या आ जाती है जी, म्यूटेशन आ जाती है। ये चीज़ जब जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, बेसिकली म्यूटेशन क्या होती है, म्यूटेशन हम बोलते हैं चेंज इन जीन्स। कोई भी जो चेंज है, म्यूटेशन क्या होती है, ये इसको हम बोलते हैं चेंज इन जीन्स ऑफ सेल। ठीक है। जब सेल के अंदर प्रेजेंट जो जीन्स होगी, जब वो चेंज हो जाएंगी या उनके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगी, तो वो जीन्स जो है वो नॉर्मली काम नहीं करेंगी। ठीक है। अब जो कंट्रोल इन जीन्स जो सेल की टाइमिंग और नंबर को कंट्रोल कर रही थी, अब वो इनके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। ठीक है। जब जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ जाएगी तो क्या होगा, उन ना वो टाइमिंग सेल की कंट्रोल कर सकेंगी, ना वो नंबर ऑफ डिवीजन को कंट्रोल कर सकेंगी। इस तरीके से जो इसकी डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी सेल की। ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड ट्यूमर। ठीक है। क्या बोलेंगे उसको हम,
ट्यूमर बोलेंगे, या अनकंट्रोल्ड डिवीजन से जो आगे सेल प्रोड्यूस होंगे वो कैंसरस सेल्स होंगे, कैंसरस सेल्स होंगे। नॉर्मली वो नॉर्मल सेल्स नहीं होंगे, बल्कि वो कैंसरस के सेल्स होंगे, वो कैंसर कॉजिंग अब नॉर्मल सेल्स होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब जीन्स के कंट्रोल में ना टाइमिंग रहेगी ना डिवीजन रहेगी, नंबर ऑफ डिवीजन सेल के अंदर, तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू हो जाएगी। ठीक है, और को हम नाम देंगे ट्यूमर का, या उसको हम कैंसरस का सेल का बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो ट्यूमर्स होते हैं, कुछ तो ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि लोकलाइज्ड होते हैं। ठीक है, जो एक ही लोकेशन पे रहते हैं और वहाँ पे जो सेल्स हैं उनको प्रोड्यूस कंटिन्यूसली करते रहते हैं। ठीक है, ट्यूमर जो हैं ये, यहाँ ये ट्यूमर जो होंगे ये लोकलाइज्ड होंगे, जिनको हम बोलेंगे बिनाइन ट्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक पार्ट पे, फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक लेग पे या किसी भी बॉडी के एक हिस्से पे जो ये सेल्स हैं ये प्रोड्यूस हुए हैं, और उसी हिस्से पे, उसी पार्ट पे रहते हुए ये अपनी डिवीजन को कंटिन्यू करते हैं, जो कि ट्यूमर्स कॉज करेगी, जिनको आप कैंसरस सेल्स कहते हैं, वो जो ट्यूमर्स होंगे उनको हम बिनाइन ट्यूमर्स बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर ये जो कैंसरस सेल्स हैं, ये जो ट्यूमर्स बनेंगे ये अनलोकलाइज्ड होंगे। ठीक है, यानी कि अगर जो ट्यूमर्स हैं वो एक जगह पे प्रोड्यूस हों और सराउंडिंग टिश्यूज़ को भी नुकसान पहुंचाएं, बॉडी के दूसरे टिश्यूज़ को, और ट्रैवल करके फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट जाके वहाँ पे भी जो सेल्स हैं ये उनको, जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको अब नॉर्मल कर देंगे। ठीक है, थ्रू दे ट्रैवल थ्रू ब्लड। ठीक है, ब्लड के थ्रू ये ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वहाँ पे जाके भी जो हेल्दी सेल्स होंगे उनको अब नॉर्मल कर दें, उनको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ठीक है, तो ये दो तरह के ट्यूमर्स एरर्स इन माइटोसिस में प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले बिनाइन ट्यूमर्स जो एक ही बॉडी पार्ट पे रहते हुए वहाँ पे कैंसर सेल्स, कैंसर कॉजिंग सेल्स प्रोड्यूस करते रहते हैं, उनको हम बिनाइन ट्यूमर्स कहेंगे। जबकि दूसरी जो टाइप के ट्यूमर्स हैं दैट इज़ द मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो एक बॉडी पार्ट पे अफेक्ट करने के बाद थ्रू ब्लड इट ट्रैवल टू अनदर पार्ट, वहाँ पे जाके भी ये जो कैंसर सेल्स हैं उनको प्रोड्यूस करेंगे। इनको हम बोलेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, और ऐसे कैंसर सेल्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेटास्टेसिस, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, स्प्रेडिंग ऑफ। अब ये डिजीज़ कौन काज कर रहा है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर कर रहा है। वो एक बॉडी पार्ट पे ये ट्यूमर्स कॉज करने के बाद दूसरी पार्ट पे, तो इस तरीके से ये पूरी बॉडी में जो डिजीज़ है उसको, कैंसर सेल्स को स्प्रेड कर रहा है, जिसको उसने फिनोमिना को नाम दिया है मेटास्टेसिस का। तो ये था बेसिकली एरर्स इन माइटोसिस। सिंपली मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कि एरर्स इन माइटोसिस क्या है। कि माइटोसिस का एक प्रोसेस आपने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था एक जो सेल है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। अब इस प्रोसेस में हमने कुछ इसके फेजेस पढ़े थे, जैसे इंटरफेज है, साइटोकाइनेसिस है, या कैरियोकाइनेसिस है। अगर इनमें से किसी भी एक स्टेप में कोई एरर आ जाए, कोई मिस्टेक आ जाए इस स्टेप में, तो उससे क्या होता है, जो नॉर्मल सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अब नॉर्मल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। इसको हम नाम दिया है एरर्स का। अब ये जो एरर्स हैं ये मेन किस वजह से आते हैं, जो बेसिकली सेल के अंदर प्रेजेंट जीन्स होती हैं, जो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमोसोम है, ये जीन्स कंट्रोल कर रही होती हैं कि किसी भी सेल ने कितने टाइम में डिवाइड करना है और कितने नंबर ऑफ डिवीजन उसके अंदर होनी है। अगर इन जीन्स के अंदर कोई म्यूटेशन आ जाए, यानी कि चेंज आ जाए, कोई भी जीन्स के अंदर कोई स्ट्रक्चर, कोई जो है वो न्यूक्लियोटाइड की चेंज आ जाए, तो क्या होगा, तो उसकी वजह से इसके अंदर एरर्स आ जाएंगे। तो जो डिवीजन जीन्स के कंट्रोल में थी वो अब कंट्रोल में नहीं रहेगी, बल्कि वो अनकंट्रोल्ड डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे सेल्स, जिनको उन्होंने नाम दिया है ट्यूमर का या कैंसरस सेल्स का। अब ये जो कैंसरस सेल्स हैं ये या तो जो है वो लोकलाइज्ड होते हैं या अनलोकलाइज्ड होते हैं। ऐसे सेल्स जो एक ही जगह पे रहते हैं, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स होते हैं, और वहीं पे अपने इफेक्ट जो है उसको प्रोड्यूस करते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर्स। और ऐसे ट्यूमर जो कि जो है वो अनलोकलाइज्ड होते हैं, जो कि एक पार्ट से
दूसरे पार्ट में ट्रैवल करते हैं बॉडी के अंदर, वो अपनी डिजीज़ को स्प्रेड करते रहते हैं, उसको हम मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं और इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं मेटास्टेसिस का।